नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2 तारीख को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स को अनाउंस किया था, लेकिन उसके अगले ही दिन हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट में जो उनका एक बहुत मेजर इंडेक्स है S&P 500, उसमें दोस्तों भारी गिरावट देखने को मिली। एंड लगातार 2 दिनों में उस S&P 500 की गिरावट की वजह से उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में $5 ट्रिलियन का नुकसान देखने को मिला। और अब दोस्तों आज मॉर्निंग की न्यूज आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अब भारत को फिर से अप्रोच किया गया है कि ऐसा करते हैं कि जल्दी से जो ट्रेड डील है उसको साइन कर लेते हैं, सो दैट ये जो टैरिफ्स की वजह से हमारी मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये वाले इम्पैक्ट को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। ये वाली खबर सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि जब ये टैरिफ्स लगने वाले थे तो उसके पहले अमेरिका की एक ट्रेड टीम थी जो कि इंडिया में आई थी। उस टाइम पे इंडिया ने कहा था कि आप लोग जो हैं हमें इस चीज को लेके क्लैरिटी दे दीजिए, लेकिन वो बिना क्लैरिटी दिए वापस चले गए थे। ये वाली आप डेवलपमेंट देखिए, 28 मार्च की है। लेकिन आज अमेरिका खुद ही आगे बढ़कर के बोल रहा है कि वी वांट टू नाउ एक्टिवली नेगोशिएट ट्रेड डील विद इंडिया। एंड दोस्तों इस पूरी की पूरी चीज के जवाब में अब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, द PMO, वो खुद इसमें स्टेप इन कर चुके हैं और उन्होंने अब अपनी नई शर्तें सामने रख दी हैं, कहते हुए कि अब शर्तें लगाने की बारी हमारी है। तो इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या अमेरिका के द्वारा कहा गया है, अब सडनली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये इतना बड़ा यू टर्न यहाँ पे क्यों लिया गया है, एंड क्या शर्तें हैं जो कि अब PMO के द्वारा रखी गई हैं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपको निःशुल्क अवेलेबल करवाए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की काउंसलिंग की आपको आवश्यकता है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को ये तो घोषणा कर दी थी कि अब इंडिया के ऊपर 26% के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो लागू होने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी केवल बेस लाइन 10% टैरिफ्स को ही लागू किया गया है। जो रिमेनिंग 26% टैरिफ्स हैं वो आने वाले 1 वीक के बाद यानी कि 9 अप्रैल से ये बेसिकली लागू होने वाले थे। लेकिन इसी बीच में अब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया को दोस्तों एक मैसेज भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है वी वांट टू एक्टिवली नेगोशिएट एंड फाइनलाइज ट्रेड डील। और इसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग इस ट्रेड डील को केवल भारत के साथ नहीं बल्कि वियतनाम और इवन इजराइल के साथ भी हम लोग जल्दी से साइन करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली जो डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा एडमेंट थे कि नहीं, चाहे जो मर्जी होता रहे, हम तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लगाएंगे ही लगाएंगे, वो सडनली इतना बड़ा यू टर्न हमें देखने को क्यों मिल रहा है। उसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप की इस पर्टिकुलर मूव की वजह से अमेरिकी मार्केट, जिसमें दोस्तों S&P 500 के नाम से उनकी मार्केट का इंडेक्स चलता है, जैसे भारत में निफ्टी और सेंसेक्स चलते हैं, उसने 2 दिन में इतनी भारी गिरावट देखी है जितनी कि उसने अभी तक शायद कभी भी विटनेस नहीं करी थी। आपको आप यहाँ पे आंकड़े बता दूं, S&P 500 ने दोस्तों 3 और 4 अप्रैल को जो गिरावट देखने को मिली है दैट इज मोर देन $5 ट्रिलियन। और आपको यह भी बता दूं कि जब कोविड-19 यहाँ पे आया था तो पहले 2 दिन में जो गिरावट हुई थी वो $3.3 ट्रिलियन की थी, और उस समय तो अमेरिका कह रहा था कि ये किसी और की वजह से हो रहा है, लेकिन अब तो अमेरिका की खुद की ही गलतियों की वजह से ये वाली गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली है। जो लोग थोड़े बहुत चार्ट्स को समझते होंगे उनको दिखा दूं दोस्तों, ये यहाँ से
अगस्त से लेकर जो अभी तक जितनी भी S&P 500 में हमें उछाल देखने को मिला था, जिसको करने में 7 मंथ्स लग गए थे, वो 2 दिनों के अंदर आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और अब आप देखिए 7 मंथ्स के गेन को 2 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे वाइप ऑफ कर दिया गया है। एंड अगर आप ये वाला चार्ट देखेंगे तो ओवरऑल जो अमेरिका की मार्केट कैपिटलाइजेशन है S&P 500 की, ये दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो लगभग 49 ट्रिलियन के आसपास थी। जब डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ था तो लगभग ये 51 ट्रिलियन के आसपास थी। लेकिन आज आप देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स अनाउंसमेंट ये दोस्तों 43 ट्रिलियन डॉलर के भी अब नीचे जा चुकी है। बल्कि अमेरिका का जाना माना बैंक JP मॉर्गन ने तो घोषणा कर दी है कि कुछ ही महीनों की बात है, अमेरिका के अंदर एक भारी भरकम रिसेशन आने वाला है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, GDP श्रिंक होने वाली है और इन्फ्लेशन भी अमेरिका में बढ़ने वाली है। आप लोग यहाँ पे देखिए ये डेवलपमेंट्स आज मॉर्निंग में ही सामने आ रही हैं। JP मॉर्गन प्रेडिक्ट्स कि US में जो रिसेशन है वो कुछ ही महीनों में आने वाला है। एंड जो बची कुची कसर थी अमेरिका को लेके, वो चाइना ने भी यहाँ पे कह दिया है कि अगर अमेरिका यहाँ पे चुप नहीं बैठेगा तो हम भी टैरिफ्स को लगाएंगे। और कल रात को दोस्तों ये भी न्यूज़ सामने आ गई थी कि चाइना के द्वारा भी अमेरिकी गुड्स के ऊपर अब 34% के एडिशनल टैरिफ्स को लगा दिया गया है। खैर अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर इस चीज का क्या जवाब दिया है, तो देखिए जिस दिन दोस्तों ये घोषणा हुई थी हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, और उनके जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, एक बहुत ही काम एंड कंपोज्ड माइंडसेट के साथ इन्होंने क्या कहा कि हम लोग जी बैठ के अभी केयरफुली एग्जामिन कर रहे हैं इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। लेकिन इन्होंने मोटा मोटा ये बोल दिया था कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है। लेकिन इसी बीच में अब PMO ने स्टेप इन कर लिया है। PMO ने स्टेप इन करने से पहले ये कहा कि चूंकि अब बात हायर पॉलिटिकल ऑफिसेस तक पहुंच चुकी है, इसीलिए डील की स्विफ्ट फाइनलाइजेशन के लिए अब हमें स्टेप इन करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने साथ में शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेकर इंडिया ने साफ बोल दिया है, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। जो टैरिफ्स हम लोग लगाते हैं, इंडिया दोस्तों अमेरिका से आने वाले एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर 37% के आसपास टैरिफ्स लगाता है। इंडिया ने कहा इसमें कोई कटौती नहीं होगी, बल्कि इंडिया ने कहा कि पहले अपनी तरफ झांक के देखिए, बिकॉज आप लोग अपने फार्मर्स को बहुत सब्सिडीज देते हैं, वहां पर तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आप इंडिया जो कर रहा है उसको लेकर आपको परेशानी है। नंबर 2, इंडिया ने इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने इंडिया की पेटेंट राइट्स को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म किया है। इंडिया ने कहा इस पे कोई बातचीत नहीं होगी। हमारे अफोर्डेबल मेडिकल इक्विपमेंट, हार्ट में लगने वाले स्टंट, नी में लगने वाले कैप्स, इन सभी चीजों को लेकर इन्होंने कहा, अमेरिका का कहना है कि इंडिया ने जानबूझ के इनके प्राइसेस को कम रखा है, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां अपना सामान यहाँ पे नहीं बेच पाती। इंडिया ने कहा इसको लेकर भी कोई बातचीत नहीं होगी। पल्सेस के इंपोर्ट्स को लेकर दोस्तों इंडिया दुनिया में पल्सेस का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, एंड वहां पर भी हमें बहुत सारा सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन वहां पर भी इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है जहां से हमें सस्ता मिलेगा, जहां से हमें बेटर मिलेगा, वहीं से पल्सेस के इंपोर्ट्स को किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब भारत ने भी यहाँ पे शर्तें लगानी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के साथ PMO ने फिर भी कहा कि देखिए बातचीत करके ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप एक तरफा फैसले लेंगे तो जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि $500 बिलियन का व्यापार होगा, वो दोनों देशों में कभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज से नहीं हो पाएगा। वैसे आई पर्सनली थिंक इंडिया शुड नॉट होल्ड बैक ओवर हियर, बिकॉज दोस्तों अगर आप अमेरिकी टैरिफ्स की सच्चाई को देखें तो इन्होंने बड़े ही कन्वीनियंस के हिसाब से जिस सेक्टर की इनको आवश्यकता थी उसके ऊपर इन्होंने टैरिफ्स नहीं लगाए। फॉर एग्जांपल जो इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन का सेक्टर है वहां पर इन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया, बिकॉज इनको मालूम है कि अगर इसमें भी टैरिफ लगा दिए तो इसका ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा। और इनको ये भी मालूम है कि अगर इंडिया से नहीं लिया तो किसी और से भी नहीं ले पाएंगे, बिकॉज इंडिया को पॉपुलरली फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एंड इसमें भी अगर आप आंकड़े देखिए,
अमेरिका दोस्तों इंडिया से लगभग 9 बिलियन डॉलर की दवाइयां मंगवाता है, जबकि अमेरिका खुद इंडिया में 900 मिलियन की भी दवाइयां नहीं भेजता। तो इसी वजह से उन्होंने इस सेक्टर के ऊपर टैरिफ्स को नहीं लगाया। सो आई ऑल्सो थिंक कि इंडिया को यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, इंडिया ने अमेरिकी कंपनीज के वेयर हाउसेज के ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया था। आई थिंक यही स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए, तभी जाकर के इस पूरे की पूरी चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि इस पूरी चीज़ के बीच में चाइना ने भी अब इंडिया को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जिन्होंने कहा है कि अब हम भी इंडिया के साथ अपना व्यापार इंक्रीज करना चाहते हैं और हम लोग इंडिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। चाइना के ही एम्बेसडर यू फियोंग ने दोस्तों इस चीज़ को लेकर कहा है कि जो भी इंडिया का सामान जो कि चाइनीज मार्केट के लिए सूटेबल है, हम लोग वहां पे चाइना का मार्केट एक्सेस भारत को देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड